तो फिर से एक बार 1 मिनट में इनके लिए भी 42 क्वेश्चन का भाई टेस्ट है। जो पिछली 3 क्लासों में हम ये लिख लिख के क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, तो टोटल क्वेश्चन का टेस्ट है। टोटल 42 क्वेश्चन हैं जो कराए गए हैं दिल्ली पुलिस सीरीज के। उनका एक टेस्ट है मंडे को। तो उस टेस्ट में कोशिश करनी है कि सबको A to Z सही करना। ठीक है। अब हम आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं एलसीएम। तो देखते हैं कि इस सीरीज में एलसीएम के कितने टाइप और कितने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हमें पढ़ना एक एक लाइन में ही सॉल्व करना है। तो लिखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है। दोनों संख्याओं का अंतर 13 है। तो संख्याएं, तो आप जानते हैं कि 48 है। तो अगर हम 48 के ऐसे फैक्टर करें कि डिफरेंस 3 हो, तो 16 × 48 बनेगा। कितना बनेगा? तो हम लिख सकते हैं प्यार से 3 और 16। बताना है कि इनका अंतर 13 है। तो देखो इनका अंतर 13 है कि नहीं। एक चीज तो मिल गई, अंतर 13 मिल गया, लेकिन एक चीज अभी और बाकी है मिलना, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। एलसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी तो 48 होना चाहिए। तो हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ अगर निकालें तो 1 बनेगा भाई, और अगर एलसीएम निकालें तो 48 बनेगा। अगर इनका गुणा कर दें तो पक्का 48 आ जाएगा। तो दोनों चीजें यहाँ पे सेट हो जा रही हैं। अब आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है और दोनों संख्याओं का अंतर 13 है। तो वो संख्याएं हमारी 3 और 16 कितनी होंगी? 3 और 16। ठीक है, इस तरह से। समझ में आ रही बात? 3 और 16 का एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ 1 और दोनों का एलसीएम 48। इनका गुणा करेंगे तो 48, अंतर करेंगे तो 13। ये लिखा है ना ऊपर, देखो गुणनफल 48 होना चाहिए, अंतर 13 होना चाहिए। तो संख्याएं हो गई आपकी 3 और 16। अब जैसे ये वाली क्लास है, आज से स्टार्ट है, ठीक, तो इसका भी ऐसे ही टेस्ट होगा किसी दिन। तो पहले से ही तैयार कर लो, बिल्कुल सेम पैटर्न पे टेस्ट होंगे आगे मैथ के। 15 में 15 सही कराने हैं हमको। तो अभी से तैयार कर लो कि 1 रुपया ना देना पड़े। क्यों देना पड़े? जब उसी सेम क्वेश्चन का टेस्ट, सेम आंसर, सब कुछ सेम, तो पैसे किस बात के? और नहीं करते हो तो इसका मतलब आप चालबाजी कर रहे हो। चलिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है भाई? 24 है। दो संख्याओं का एचसीएफ, बात न करो, 24 है और एलसीएम 136 है। अब इनका गुणनफल पूछा है तो आप गुणनफल आसानी से निकाल सकते हैं। गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो 24 गुणे 136 करके बताओ जरा कितना है? 326 आंसर आ गया। यही है 3264। बात न करो, कितनी बार मना करें बात करने से। तो आंसर कितना आ गया? 3264। ये फार्मूला याद कर लो, एक्स वाई बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। बस इतना सा कहानी लिख गया। चलें आगे, सबका लिख गया। चलिए, तो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। दो संख्याएं 2, 3 के अनुपात में है। एलसीएम 36 है। तो अगर कहीं भी ऐसे दिया हो, एलसीएम दिया हो 36, संख्याएं पूछे, क्या पूछे? संख्याएं। एलसीएम के साथ अगर कभी भी ये दिया हो
तो दो तरीके, इसका इसका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 का 36, डिवाइड कर दो। तो 3 दूनी 6। तो अगर देखो संख्याएं पूछे तो इसका अलग अलग भाग दे दो, 36 को 2 से दे दो और 36 को 3 से दे दो। कितना आ गया ये? 18, 12। तो ये संख्या हो गई 12, 18, 12। और अगर यहीं पे एचसीएफ पूछ लेता, तो एलसीएम को इनका गुणा करके भाग दे दो, तो 36/6, एचसीएफ 6 आ जाता। तो कुछ भी पूछ ले यहां से। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। जब भी कभी आपसे अनुपात दिया हो, अनुपात के साथ एलसीएम दिया हो, अनुपात के साथ एलसीएम दिया हो, संख्याएं पता करना हो, तो इस एलसीएम में अलग अलग रेशियो से डिवाइड कर दो। ये देखो तो क्या मिल जाएंगी संख्याएं। और यहीं पे अगर ये दिया होता, एचसीएफ पूछ लेता, तो एलसीएम को इस गुणनफल से डिवाइड कर दो तो सीधे एचसीएफ। बात समझ में आ गई? चलें आगे। नेक्स्ट, चौथा नंबर। अगर फ्रैक्शन दी हो, अगर कहीं भी, तो 4 एकम 4 और 1 3 2 और 2 दूनी 4 और 1 ऐसे दिया है। एलसीएम पूछे तो भाई ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो एलसीएम 5 ही हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। नोट कर ले। और एचसीएफ पूछे तो पलट देना, जो पूछे वो ऊपर रखना। लिख गया? नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है। क्या क्या दिया है? एक्स गुणे वाई बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो वाई बराबर पूछा है तो एलसीएम दिया हुआ है 80, ऐसे दिया है 4, तो 80 गुणे 4 बटे एक्स, पहली संख्या 16 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया, नोट कर ले। नमस्ते चंचल। और ऑनलाइन वाले बच्चों, इन क्लासों को, इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करना, बाद में रिकॉर्डिंग आप सबके पास रहती है, तो 4-4 बार रिकॉर्डिंग देखें और इनको बढ़िया से तैयार करें। और इसके पिछले जो 3 क्लासों की मैथ हुई है, पिछले 3 क्लासों की मैथ का एक टेस्ट है सोमवार को, तो पिछले 3 क्लासों को खूब तैयार करें और टेस्ट दें बढ़िया से। लिख गया सबका? चलिए, 6 और 7 दो क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। 14, 42 और 84 का एचसीएफ तो सभी बता दोगे, 14 से कट जाएंगी, तो एचसीएफ सीधे 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 एकम 14, 14 तीन 42, 14 छंग 84, एक बार 3 बार कट ही जा रहा है, तो सीधे 14 आंसर हो गए। यहां पे अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, कितना? 800, एचसीएफ दिया है 20, एलसीएम पूछा है, तो आपको पता है कि गुणनफल बटे एचसीएफ, एलसीएम बराबर, बात न करें, गुणनफल बट्टे क्या कर देना है भाई, एचसीएफ। यहां लिख देना 800 बटे 20, ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। देख रहे हैं दिल्ली पुलिस वगैरह सब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यहाँ सब आते हैं, वहां जाके गायब हो जाते हैं।
क्लियर हो जाए तो बता देना। लिख गया सबका? चलें आगे। चलिए 7वां क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दो संख्याओं का एलसीएम दिया है भाई, दो संख्याओं का एलसीएम 252 एचसीएफ दिया है 12। यदि संख्याओं का अंतर 48 है तो योग बताओ। तो कभी भी एलसीएम के साथ एचसीएफ दिया हो तो भाग दे दो ऐसे, 12 दूनी ऐसे, इसके फैक्टर कर दो 3 7, तो संख्याएं इससे गुणा कर दो तो संख्याएं क्या मिल गई, 12 गुणे 3 36 और 12 गुणे 12 सत्ते 84। ये इससे और इससे गुणा कर देना। अब डिफरेंस देख लो कि 48 है कि नहीं। 14 में से 6 घटे 8 और 7 में से 3 घटे अंतर है, तो सही संख्या है, योग बताना। सर ये जो एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर रहे हैं हम, हाँ, ये जो आंसर आ रहा है ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कुछ नहीं रहता, इसका फैक्टर रहता है एक्स वाई का, रेशियो फैक्टर रहता है, तो रेशियो बना देना। ठीक है, तो यहाँ जोड़ दो 6 4 10 8 3 11 1 12, आंसर आ जाएगा 100। और फिर एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, फिर एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देना है इस रेशियो को, क्योंकि एचसीएफ तो दोनों में रहेगा ना, कॉमन रहेगा, तभी यहाँ पे इससे गुणा करते हैं। दोनों संख्याओं में हमेशा एचसीएफ रहेगा, तो जब एचसीएफ से गुणा करेंगे तभी तो कॉमन बनेगा वो। समझ गए बात को? तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या डिवाइड करें बता, बस सीधे भाग दे देना है। एलसीएम को किससे भाग दे देना, जब भाग देने के बाद 21 है इसके फैक्टर कर दो 3 7, एचसीएफ से गुणा कर दो 12 3 36 और 12 सत्ते 84, बस संख्याएं मिल गई ये वाली। अब इनका योग पूछा है तो जोड़ दो, समझ में आ गई, नोट कर ले। मैथ में इस बार 15 के 15 सही करके आओगे। हो गया, पक्का हो गया। चलें आगे 8वां नंबर। 8वें नंबर में दो संख्याओं का एलसीएम 150, एलसीएम 3 है, एलसीएम 150 एचसीएफ। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी वाई बताना, एलसीएम गुणे एचसीएफ बट्टे एक्स, तो 150 गुणे 3 बट्टे 25 छक्का 150 36 का 18 आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन देंगे वर्दी आपको। जी सर। लिख जाए तो बता देना। हो गया। हो गया, चले आगे। देखिए सबके लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सूचना, होमगार्ड का फॉर्म आने वाला है। 30 साल एज मांगा है, 30 साल, छूट के बाद 35 साल। उसमें लड़के और लड़कियां दोनों भर सकते हैं। अब वो होमगार्ड रहे नहीं, परमानेंट जॉब हो गई उत्तर प्रदेश सरकार की, तो यहाँ पर जिसके पास भी हाई स्कूल पास हो वो इस फॉर्म को भर सकता है और आराम से कम एक गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। और यहाँ पर ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि पेपर जीके का है, तो जितना कुछ नहीं है, जितना जीके तैयार कर लो बन के चले जाओगे। बकाया जो है नोटिफिकेशन हम आपको किसी दिन दिखा देंगे, एक आध दिन में, कि देखो ऐसी ऐसी चीजें, ये चीजें होमगार्ड में मांगी गई हैं, तो उसे आप फॉर्म को जरूर भर देना। इस समय तो रिक्वायरमेंट है जॉब की,
बस एक मिल जाए, चाहे होमगार्ड मिल जाए चाहे चपरासी मिल जाए, पहले ले लें, फिर बन जाए आईएएस पीएएस जो बनना है। तो कम से कम किसी भी बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब तो अच्छी रहेगी। नहीं तो फिर बकाया तो करना ही है। तो देखते रहें, तैयार करते रहें हर चीज को। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का योग कितना? 33। फिर एक बार जितेंद्र भाई, एलसीएम एचसीएफ दिया है आपके सामने, एलसीएम कितना दिया? बात न करें। 3। तो तुरंत आप ऐसी कंडीशन में इससे डिवाइड कर दो। किससे? 3 से। तो 3 से काटो, 24 आ गया। इसके फैक्टर करो रेशियो में। 6 चौ को 24 मत करना, 12 दूनी 24 मत करना, जो भी फैक्टर करो रेशियो में कटना नहीं चाहिए आपस में। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इससे दोनों को गुणा कर देना तो संख्याएं मिल जाएंगी। संख्याएं हो गई भाई, 3 त्रिकोण और 3 अट्ठे 24। अब आप मैच करा लो, योग 33 है कि नहीं? 33 है, इसका मतलब राइट संख्या है। आपसे पूछा गया है अंतर, तो घटा के देख लो, 15। आंसर आ गया 15। क्लियर हो गई अब बात टोटल। बड़े से लगाओ, हमको फॉलो करते चलो, मैथ के कारण आप बाहर नहीं होने पाएंगे। मैथ कमजोरी बन जाती है ना, कमजोरी नहीं बनने देंगे, चिंता ना करो। लिख लेना तो बता देना। लिख गए सब? चलें आगे। 10। देखिएगा, यहां पे दो चीज पता करना है भाई, एचसीएफ और एलसीएम। 4a² b² c², 6a² b³ c, 8 a³ b और c² ऐसे दिया। अब आपको यहाँ पे दो चीज हम सिखा देते हैं पता करना, दो चीज पता करना है। ये तो इसे हटा दें पहले। देखिए, आपको एचसीएफ अगर पता करना तो पहले नंबर देखो। क्या देखो? नंबर। नंबर में कॉमन संख्या लो, 2, जो सबको काट दे। तो पहले नंबर ले लेना, फिर सबसे छोटी पावर ले लो, सबसे सबसे। तो पहले ए की बात करते हैं, ए² और यहाँ a³ है तो हमें a² लेना कॉमन। फिर बी की बात करें, b², ये b³, तो ये नहीं लेना, हमें केवल बी ले लेना क्योंकि सबसे छोटी बी है। फिर सी की बात करें तो c² और केवल सी है तो सी ले लेना। ये तो एचसीएफ हो गया। और जब एचसीएफ एलसीएम की बात करें तो इन सब का 4 और 8 का एलसीएम 6 चौको 24 हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 24। तो यहाँ पे लिख लेना 24। अब सबसे बड़ी पावर ले लो, तो ए की सबसे बड़ी पावर a³ है, बी की सबसे बड़ी पावर b³ है और सी की सबसे बड़ी पावर c² है। बस यही आपके आंसर, एक एक लाइन में। परेशान होकर नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना। मैथ में परेशान नहीं हुआ जाता। हाँ हाँ, वही होता है ना, जैसे पढ़ाते हैं तो लगता है बड़े सरल हैं ये, तो वो केवल प्रैक्टिस की कमी। प्रैक्टिस में 2 लाइन को फॉलो करना, एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना, एक बार लगाना। दूसरी बार में एक बार पढ़ना, 10 बार लगाना। मैथ का सबसे सुपर तरीका, एक क्वेश्चन को 10 बार लगाना और एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना। पढ़ना और हल करना, बस यही तरीका है।
एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार बताओ, कोई भी पढ़ लेगा तो अपने आप रट जाएगा, भुलाई नहीं भूलेगा। मार मार के भुलाओगे तो नहीं भूलेगा, और तब भी न याद हो तो बंद कर लो कमरा, इधर से मारो, एक इधर से लगा के, एक इधर से लगा के लाल कर दो बिल्कुल मुंह को अपने हाथ से। हाँ, अपने मार मारो, हैं, दूसरे को नहीं, बस किसी के सामने ये मत करना। वो मजाक नहीं हो तो सोचेगा लगता है लड़का पागल है ये। हाँ, वो किसी और उसमें डाल देगा। ठीक है, चलिए, तो फिर एक बार यहाँ फ्रैक्शन की बारी है। ऊपर का एलसीएम तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम 30, और नीचे वाले का एचसीएफ, एलसीएम बटे एचसीएफ करना था। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक ही होगा, एक ही तो डिवाइड कर पाएगा, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि और कोई संख्या है आपके पास जो 3, 5 और 4 को डिवाइड कर दे? कोई संख्या है? नहीं है ना। देखिए, एक सेकंड में पूरा चैप्टर फिनिश, जितने क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं वो सारे ऐसे ही हैं। तो दो चीजें सीख लो यहाँ पे 1 मिनट में। प्रिंस भाई, 2, 3, 4 ये संख्याएं लिखी, क्या लिखी? 2, 3, यहाँ पे हम ऐसे एरो बना देते हैं ऊपर की ओर, ठीक है, और यहां लिख देते हैं एलसीएम। क्या लिख देते हैं? एलसीएम। ठीक, और नीचे की ओर एरो बना के और लिख देते हैं एचसीएफ। अगर आपने इस लाइन को समझ लिया तो समझ लो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। 3 लड़के हैं, समझना ध्यान से, 3 लड़के हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, चौथा लड़का। एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। क्या होती है? छोटी से छोटी संख्या। तो हम यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या 12 लिख देते हैं। अब समझना बात को, छोटी से छोटी वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो ये सोच लो कि ये वाला जो लड़का है 12 नंबर का, वो इन तीनों से कमजोर है। सामने लड़ तो गया पर कमजोर पड़ गया। क्यों? क्योंकि इसने इसे 6 बार मारा। कितनी बार? और इसने 4 बार, और इसने 3 बार। तो सोचो कि अगर पूरे मैथ में एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन कहीं आ जाए तो पहली चीज, अगर एलसीएम पूछा होगा क्वेश्चन में तो ऑप्शन हमेशा नंबर से बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा, पर वो सबसे डिवाइड होगा। यही तो लड़का था जो अकेले मार खा गया बेचारा सबसे। मार खाने का मतलब जो सभी संख्या एक संख्या को काट दें तो उसे क्या कहेंगे? तो याद रखना कि कोई कमजोर पड़ गया जो सबसे मार खा के चला गया। और जब ये देखा ये वाला कि भाई क्या हो गया यार, मार खा गया, अच्छा ये नंबर 1 का लड़का है, आता है, इसको कितने लगाता है? इसको कितने लगाता है? और इसको अकेला सब पे भारी पड़ गया कि नहीं? तो जो सबको काट दे वो एचसीएफ, जो सबसे कट जाए, जो सबसे मार खा जाए, जो सबको मार दे, इतनी सी कहानी है।